देखिए द टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल आई होता है। डेफिनेशन लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल, पहले पार्टिकल की बात करते हैं, एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन से इसकी कितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। तो मान लो एक पार्टिकल इस एक्सेस से, ये एक्सेस है, इस एक्सेस के अलोंग अबाउट गोल गोल घूम रहा है, इसका मास है m। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, फॉर n पार्टिकल्स। अगर ऐसे ऐसे n पार्टिकल्स होंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होएगा I इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं समीशन I इक्वल्स टू 1 से I इक्वल्स टू n तक एम आई आर आई का स्क्वायर। तो मास को अगर हम स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में सेम रोल प्ले करता है जैसे कि मास करता था। कहाँ? लीनियर मोशन में। तो हम लिख सकते हैं इसकी एसआई यूनिट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MOI, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। मास का जो रोल लीनियर मोशन में होता है, रोटेशन में, वही सेम रोल किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो यहाँ पे हम सिर्फ मास को कंसिडर नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, यानी मास और डिस्टेंस दोनों को कंसिडर किया जाता है। अगर एक ऐसा ही सिस्टम होता n पार्टिकल्स का, if whole mass of a body is कैपिटल M, विच इज़ कहाँ पे कंसनट्रेट होता है? ये सेंटर ऑफ मास पे, विच इज़ कंसनट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास। तो मान लो एक बॉडी है, अब पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, पूरे सिस्टम की बात हो रही है। ये एक्सेस से अपने एक्सेस के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने k नाम दे दिया। रेडियस तो है नहीं, तो इसको हम सिर्फ k नाम दे रहे हैं, ठीक है।
यहाँ तक का डिस्टेंस के है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। तो अब इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा आई इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि होल मास कहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे, तो डिस्टेंस भी कहाँ की देखेंगे, सेंटर ऑफ मास तक की। फार्मूला वही है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे ये जो k है, इस k को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको डिराइव भी करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसकी, k इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पूरी बॉडी है तो उसमें डिस्टेंस कहाँ तक की देखी जाती है, सेंटर तक की, और इंडिविजुअल मासेज हैं तो मासेज तक का डिस्टेंस देखा जाता है। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, ये एक डेरिवेशन है। रेडियस ऑफ गायरेशन, के से डिनोट करना है किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट अगर उतना ही है जितना कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे था। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उतना ही है जितना कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे था, जब ये बॉडी बन रही थी, मतलब जब मास इंडिविजुअली थे, तो ये जो डिस्टेंस होएगी इसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे। क्या है डेफिनेशन, द डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट एट विच होल मास कंसंट्रेटेड, मतलब सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, कंसंट्रेटेड, दैट इज सेंटर ऑफ मास, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल एट विच ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, कहाँ से वो पॉइंट देखना है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन where same amount of moment of inertia, same amount of moment of inertia as it is due to actual distribution of mass. The perpendicular distance of a point, perpendicular distance of a point, तो वो रहा ये point, the perpendicular distance of a point at which whole mass is concentrated, मतलब point किसकी बात हो रही है, सेंटर ऑफ मास की, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो perpendicular distance कहाँ से मार्क करनी है, एक्सिस से, वेयर, जहाँ पे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जितना कि एक्चुअल होता है, देन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड what, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है हमें,
सभी मासेस का, लेट सपोज दिस बॉडी कंटेन अ सिस्टम, ये जो भी सिस्टम है इसके अंदर n पार्टिकल्स हैं। तो मान लेते हैं कि लेट अ सिस्टम हैविंग n particles of masses m1 comma m2 comma m3 and up to so on at distances r1 comma r2 comma r3 up to so on। ये कहाँ से डिस्टेंस है? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसी सिचुएशन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मास कंसंट्रेट कर रहा है। यहाँ पे R1 है, R1 पे ये है, ऐसे ही M2 R2 पे कंसिडर कर लो, Mn Rn पे कंसिडर कर लो। देन एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, सभी पार्टिकल्स का सम कर देंगे I इक्वल्स टू m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर एंड अप टू लास्ट वाली टर्म mn rn का स्क्वायर। नाउ इफ k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर k रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से? एक्सिस से। बट कंडीशन क्या है? वहाँ पे उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए जितना कि एक्चुअल है। रेडियस ऑफ गायरेशन देन मोमेंट ऑफ inertia at या about center at center of mass। या सिंपल लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई का फॉर्मूला क्या आएगा? आई डैश बना लो उसको, एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा उस पॉइंट पे? एम के स्क्वायर। व्हाट इज एम? टोटल मास। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या होना चाहिए? इक्वल। दिस इम्प्लाइज आई डैश मस्ट बी इक्वल टू आई, तभी हम इस के को क्या बोल पाएंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको डाल दिया एम के स्क्वायर और इसको डाल दिया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर। अब कॉमन लेने के लिए मान लिया सारे मासेस क्या है? इक्वल है। ये सिर्फ कॉमन लेने के लिए लेट कर रहे हैं, नहीं तो पता ही है यहाँ टोटल मास कैपिटल M है, उधर भी इन सब का मास सम भी जो है टोटल मास ही होएगा। तो हमने सबको मैं क्या मान लिया? स्मॉल m मान लिया। तो इधर आ गया m के स्क्वायर, इस तरफ आ गया n इंटू m, कॉमन आ जाएगा m m m m। अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो कितने टाइम्स कॉमन आए? m कॉमन आ गया पहले, n नहीं, सिर्फ m। तो आएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। अब ऐसे ऐसे मास कितने हैं? n है, एक का मास क्या है? m। तो टोटल मास के लिए n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम राइट हैंड साइड को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n से डिवाइड भी करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड बाई n, तो ये बन जाएगा n इंटू एम r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस rn का स्क्वायर डिवाइड बाई n, और ये टोटल मास है। n इंटू एम का मतलब क्या है? टोटल मास, और कैपिटल M का मास भी टोटल मास ही है, इसका मतलब भी तो कैंसिल हो जाएगा। भाई बॉडी का टोटल मास कहाँ पे कंसिडर करता है? सेंटर पे। एक पार्टिकल m मास का है तो n कितना होएगा? m इंटू एन। तो टोटल मास m इंटू एन भी टोटल मास है, और कैपिटल M भी क्या है? टोटल मास है, तो कैंसिल हो जाएंगे। k हमारे पास फाइनली आ जाएगा k इक्वल्स टू अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर अप टू rn का स्क्वायर डिवाइड बाई n। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग शेप्स का हम निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले हमें दो थ्योरम्स पढ़नी पड़ेंगी। तो पहली थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। किसी भी बॉडी के सेंटर के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो हमें पता है। जो एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है के एल, सी डी ए बी कुछ भी मान लो, ए बी मान लो, इस ए बी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नोन है तो इस सी डी एक्सिस का भी हम इस थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं अगर ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं। तो क्या स्टेटमेंट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर प्लस बॉडी का मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस। ठीक, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, आई ए बी का मतलब होता है ए बी के अबाउट देख रहे हैं, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई सी डी। तो सी डी वाले का कैसे निकलेगा? जो सेंटर से पास हो रहा है उसका सम करना पड़ेगा किसके साथ? मास इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। ये डी जो है किसके बीच का डिस्टेंस है? उन दो पैरेलल एक्सिस के। थ्योरम हमेशा दो पैरेलल एक्सिस के बीच में ही लेगी, ये वाली, ठीक है। लेकिन ये वाला एक्सिस हमेशा कौन सा होना चाहिए? जो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से। ये तभी लगेगी, ठीक। प्रूफ कर सकते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लो। The moment of inertia about an axis is equal to बल्कि यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल एक्सिस, अ पैरेलल एक्सिस is equal to sum of moment of inertia of body about an axis passing through center plus product
of mass of body and square of distance between these parallel axes. तो किसी भी पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो एक्सिस सेंटर से बाहर है उसका सम किसके साथ करना है, m इंटू डी के साथ। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका प्रूफ करेंगे, देखो तो लेट अस कंसिडर, बहुत सारे पार्टिकल है, उनमें से हमने सिर्फ एक पार्टिकल को कंसिडर कर लिया, आई वाले पार्टिकल को, जिसका मास एम आई है और जो डिस्टेंस है वो आर आई है। इसका इससे इस एक्सेस से कितना दूर है ये, आर आई। आयत पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं, बहुत सारे हो सकते हैं आयत पार्टिकल, क्योंकि आई की वैल्यू जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था 1 से लेकर n तक ले लेंगे, ठीक है। दूसरा पैरेलल एक्सिस ये होएगा, इस वाले को जो सेंटर से पास हो रहा है इसको ए बी नाम दे दो, इसको सी डी, और इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये डी ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर आयत पार्टिकल ऑफ सिस्टम ऑफ मासेस m1, m2, m3 एंड अप टू, इन सब में से कौन से वाला मैंने पिक किया है, n वाला, इज एट डिस्टेंस ri फ्रॉम एन एक्सिस, कौन सा एक्सिस, ए बी, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बॉडी, पासिंग थ्रू सेंटर, मान लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होएगा इसका, आई ए बी, फॉर्मूला बताया था, समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई इक्वल्स टू n तक, एम आई आर आई का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अगर इस पार्टिकल को सी डी से देखा जाए तो ये कितनी दूर है, आर प्लस डी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस सी डी वाले एक्सिस से कितनी दूर है ये, आई सी डी इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई इक्वल्स टू n तक, एम आई, अब डिस्टेंस होगी आर आई प्लस डी। सी डी वाले से कितनी दूर है पार्टिकल, आर आई प्लस डी। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, आइडेंटिटी को खोलते हैं, देखो समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई इक्वल्स टू n तक, एम आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं। इसके बाद इस समीशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर ये समीशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो समीशन आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई इक्वल्स टू n तक। पहले एम आई को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, आर आई के स्क्वायर से, फिर समीशन 1 आई इक्वल्स टू 1 से आई इक्वल्स टू n तक, एम आई को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस
2D का कुछ नहीं करेंगे, समीशन 1 से n तक mi को ri से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो पूरा ब्रैकेट है ये तो आई ए बी के बराबर हो गया, ये देखो, ठीक है। समीशन एम आई टोटल मास होता है, और जो ये टर्म बची इसको कहते हैं मोमेंट्स ऑफ मास। मास इनटू डिस्टेंस को मोमेंट्स बोला जाता है। तो किसी भी सेंटर के अबाउट मोमेंट्स ऑफ मास का m इंटू आर क्या आएगा, 0, क्योंकि मोमेंट्स का मतलब होता है डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसको कहते हैं मोमेंट्स ऑफ मास। सिंस मोमेंट्स ऑफ मास समीशन 1 से लेके n तक MIRI अबाउट सेंटर इज 0, अबाउट सेंटर इज 0। तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा ICD, ये बन गया IAB। इक्वेशन 1 देखो, समीशन MI को हम M बोल सकते हैं, D एज इट इज़। तो ये प्रूफ हो गया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यह है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसके बाद एक और थ्योरम आती है परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। किसी भी बॉडी का किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर दो का सम होता है। अगर ये बॉडी z के अबाउट घूम रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का z के अबाउट x प्लस वाई का सम होएगा, x प्लस वाई का सम होएगा। स्टेटमेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट an axis is sum of moment of inertia of body about another two perpendicular axes। प्रूफ कर सकते हैं। लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल इन XY प्लेन। वही आयत पार्टिकल कंसिडर कर लिया, XY प्लेन में है, तो इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे x, y। बॉडी रोटेट कर रही है z के अबाउट, तो इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे x, y। x वाला कोऑर्डिनेट ये वाला होएगा और y वाला कोऑर्डिनेट ये वाला होएगा। उल्टा ये y वाला होएगा और ये x वाला होएगा। x के पैरेलल x वाला होता है, y के पैरेलल y वाला होता है। तो ये x है, ये ri है और ये y है। इसको y बना लो चाहे इसको y बना लो, एक ही बात है।
तो इस डायग्राम में ध्यान से देखा जाए तो आर आई जो होएगा वो हाइपोटेन्यूस होएगा, तो उसका स्क्वायर आर आई की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। लेट अस कंसिडर ith particle of mass mi किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, z के, इज इन xy प्लेन, इज इन xy plane. The whole system is rotating about z axis. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया z के अबाउट क्या होएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, आई जेड इक्वल्स टू m, समीशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू n तक, एम आई आर आई का स्क्वायर। अब इसको आर आई को ये डाल देंगे जो ऊपर लिखा था, समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू n तक, एम आई आर आई का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब समीशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, समीशन i इक्वल्स टू 1 से i इक्वल्स टू n तक, एम आई एक्स स्क्वायर प्लस समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू n तक, एम आई वाई स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि इसमें डिस्टेंस क्या है x, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट x एक्सिस, क्योंकि इसमें डिस्टेंस क्या है y, और ये है z के अबाउट, यानी z का सम किसके बराबर आएगा, अदर 2 के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम x एक्सिस के अबाउट देखें तो समीशन i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू n तक, एम आई यहाँ पे वाई आई का वाई स्क्वायर होएगा, x के अबाउट देख रहे हैं तो y वाली डिस्टेंस, और y के अबाउट देख रहे हैं तो x वाली डिस्टेंस। अब जैसे हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, तो ये एक रिंग है। सबसे पहले हम इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जो सेंटर से पास हो रहा है, तो रिंग के सेंटर से मान लो ये एक्सिस पास हो रहा है, इसके अबाउट ये गोल गोल घूम रही है। रिंग का मास हमने m मान लिया और रेडियस r मान लिया। लेट मास ऑफ रिंग m है, मास ऑफ रिंग, ठीक, r मान लिया इसका रेडियस, रेडियस ऑफ रिंग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लगा यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे। लेट अस कंसिडर स्मॉल एलिमेंट, इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ dl है, जैसे सेंटर ऑफ मास में करते थे वैसे ही करना है, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होएगा। तो लेट dl मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट
तो हमें पता है उसका मास अगर लेंथ तो मास कैसे निकलेगा, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट जिसको डीएम बोलते हैं, तो इस केस में लगेगा लैम्डा इंटू डी एल, वेयर मैंने समझाया था लैम्डा इक्वल्स होता है मास पर यूनिट लेंथ। इस केस में लेंथ 2 पाई आर लेंगे, वो लास्ट में पुट करेंगे। मास पता लग गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी दूर है, ये एलिमेंट आर। जब स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो समीशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, बाकी तो सेम ही है। डीएम की वैल्यू ये डालो, डीएम को डालेंगे लैम्डा डी एल आर स्क्वायर, और लैम्डा को डालते हैं मास पर यूनिट लेंथ। और इस केस में ये बाहर आ जाएगा, डी इंटीग्रेशन डी एल बचा। लिमिट क्या लेनी है, 0 से एल, 0 से टोटल जो लेंथ है वो एल ले लेनी है, ठीक है। एल इस केस में 2 पाई आर है, 2 पाई आर डाल भी सकते हो, वैसे कट रहा है यहाँ पे इसलिए मैं डाल नहीं रहा हूँ। तो आई इक्वल्स टू एम बाई एल, ये तो बाहर आ गया, एल की जगह 2 पाई आर डाल दो, फिर ऐसे नहीं तो यहाँ पे बड़ा एल और छोटा एल बड़ा एल अलग अलग है, ठीक है, स्मॉल एल। तो लिमिट लेंथ लिमिट है 0 to 2 पाई आर, तो एम बाई एल बाहर निकाल लो, ये आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल बचेगा। इंटीग्रेशन डी एल मतलब एल, और लिमिट लेंगे 0 से लेके 2 पाई आर, और लेंथ जो हमने बाहर लिया है वो भी तो 2 पाई आर ही है। तो आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, अपर लिमिट 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिंग का सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर। सेंटर के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर। जो एल है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। जो यहाँ पे जो एल मैंने लिखा है ये 2 पाई आर के बराबर है, वो बाहर आके 2 पाई आर लिख दिया, क्योंकि रिंग का लेंथ सर्कमफ्रेंस होगा। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। डायमीटर के अबाउट निकालते हैं, एक एक्स एक्सिस का डायमीटर होएगा, एक वाई एक्सिस का होएगा। तो ये रही रिंग, ये हो गया हमारे पास कौन सा एक्सिस, वाई, ये हो गया एक्स, और जिसके अबाउट हमने निकाला है वो है जेड। इसके अबाउट तो हम निकाल चुके हैं ना, डॉट का मतलब तुम्हारी तरफ एक्सिस है जेड, और एक्स डायमीटर 2 है, तो इन दो के अबाउट निकालते हैं। हमारे पास आई जेड का फॉर्मूला होता था ना, आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड का हमने कितना निकाला ऊपर, एम आर स्क्वायर। आई एक्स भी डायमीटर है और आई वाई भी डायमीटर है, तो इसको भी डायमीटर डाल देते हैं, इसको भी डायमीटर डाल देते हैं। तो 2 आई डी एम आर स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी डायमीटर के अबाउट कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो देखो एक्सेस चेंज करने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेंटर के अबाउट कितना आया, एम आर स्क्वायर, डायमीटर के अबाउट कितना आया, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब एक ऐसा टेंजेंट जो प्लेन की परपेंडिकुलर है, अ टेंजेंट
परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। तो रिंग बनाई, ये रिंग, ये एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा था, और ये एक्सिस, ये वाला टेंजेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब होता है डायमीटर के परपेंडिकुलर। तो इस एक्सिस की बात हो रही है, इस एक्सिस की। टेंजेंट मतलब जो इसको टच करेगा, और ये देखो ऐसे। तो इस डायग्राम को देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी थ्योरम लगेगी अब, पैरेलल एक्सिस। कौन सी थ्योरम लगेगी, पैरेलल एक्सिस। अब पैरेलल एक्सिस की थ्योरम याद करो। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो पैरेलल वाले का भी आ जाता है भाई। सेंटर के अबाउट पता हो तो पैरेलल वाले का आ जाता नहीं, आ जाता है। सेंटर का नाम क्या लिया था हमने, ए बी। तो अगर इसका आई ए बी लिखेंगे तो सी डी इसके पैरेलल है, तो इसको भी निकाल सकते हैं हम, आई सी डी। तो क्या रूल होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस सी डी, ए बी का कितना है, प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या ये डिस्टेंस इस केस में आर के बराबर है, रेडियस ही तो है। और आई ए बी सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर का हमने निकाल लिया ऊपर एम आर स्क्वायर, और ये डी भी आर स्क्वायर है। तो इस टेंजेंट के अबाउट 2mr स्क्वायर आ गया। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब होता है एक ऐसा टेंजेंट जो डायमीटर के परपेंडिकुलर है। तो डायमीटर के ही तो परपेंडिकुलर है। लास्ट है इसमें एक ऐसा टेंजेंट जो प्लेन में ही है, अ टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिंग। अब रिंग के पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है, मतलब डायमीटर के पैरेलल है। तो ये रिंग बनाई, ये डायमीटर बनाया, तो अब टेंजेंट ये होएगा डायमीटर के पैरेलल। ठीक, ये वाला कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से। ये वाला कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से। इसको नाम दे दिया ए बी, और ये पैरेलल है, तो इन दोनों में भी पैरेलल थ्योरम लग जाएगी। आई ए बी किसके बराबर होता है, आई सी डी किसके बराबर होता है, आई ए बी प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इस केस में ये डिस्टेंस भी किसके बराबर है, रेडियस के ही बराबर है। आई ए बी क्या है, डायमीटर, डायमीटर का हमने ऊपर निकाला है एम आर स्क्वायर बाई 2, और डी भी आर स्क्वायर के बराबर है। तो इस टेंजेंट के अबाउट कितना आंसर आ गया, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आप एक्सिस चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकॉर्डिंग टू दैट एक्सिस चेंज होता रहेगा। ये था रिंग का केस। ऐसी बहुत सारी शेप होती हैं, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर, स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को आने चाहिए।